नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 3 लाख रुपया लमसम करने के पर 10 साल बाद कितना मिलेगा। यानी कि 3 लाख रुपया हमारे कई व्यूअर ऐसे हैं कि जो मतलब एफडी टाइप का करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में फिक्स करना चाहते हैं। तो बैंक और पोस्ट ऑफिस में आपको फिक्स बोलते हैं, एफडी बोलते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको लमसम बोला जाता है। और लमसम जो है आपका ये सिंगल इन्वेस्टमेंट होता है। तो हमारे कई व्यूअर जो है ये कमेंट था कि सर 3 लाख अगर हम लमसम करते हैं तो हमें 10 साल में कितना मिलेगा। तो हम दोस्तों बताना चाहेंगे कि अगर आप 3 लाख रुपया लमसम करते हैं और 10 साल के लिए आप एकदम फिक्स कर देते हैं 10 साल के लिए कि 10 साल बाद ही हम उसको पैसे को देखेंगे, निकालेंगे, तो आपका कितना मिलेगा। ये हमारा एक छोटा सा कैलकुलेशन है। यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% का लिया है, क्योंकि दोस्तों आप जब भी अपना इन्वेस्टमेंट करें तो किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय उसके पास्ट के रिटर्न को ज़रूर देखें कि उस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। और हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में भी आपको मिलेगा कि कौन से फंड ने कितना रिटर्न दिया है पास्ट में, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 3 साल पहले, और साल में भी 2 साल में कितना रिटर्न दिया है, 3 साल में कितना रिटर्न दिया है। ये सारा जो है मिलेगा। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं और आप खुद से भी अपना देख सकते हैं रिव्यू। यानी कि आप जिस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रिटर्न देख करके या आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें तो आपको, अगर मान लीजिए कि 15% का रिटर्न आपको मिलता है उस फंड में, तो आपका 10 साल में कितना मिलेगा, ये आज का कैलकुलेशन है। देखें, 3 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 3 लाख लमसम है, सिंगल इन्वेस्टमेंट एक बार आपने दे दिया। फिर आपको 10 साल बाद ही आपका लक्ष्य है, तो 10 साल बाद ही आप देखें। लक्ष्य बहुत ज़रूरी है दोस्तों। होता क्या है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद लोग देखते रहते हैं कि मेरा कितना बढ़ा, मेरा कितना हुआ। यही नहीं करना है। अगर ये और वहाँ पे बैंक पोस्ट ऑफिस में लोग एफडी कर देते हैं, फिक्स करने के बाद सीधे लाते हैं पेपर, अलमारी में डाल देते हैं, फिर वो भूल जाते हैं कि मैंने कोई एफडी किया था। और कभी कभी तो समय भी निकल जाता है उनका, 10 साल बीत जाता है, वो कभी 11 साल पे देखते हैं, कभी 12 साल पे देखते हैं तो पता चलता है 3 महीने 4 महीने ओवर हो गया है। तो वहाँ जैसे आप सोचते हैं ऐसे ही अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करके आप बने रहेंगे इन्वेस्टमेंट में, तब आप देखेंगे कि 10 साल में कितना रिटर्न मिला है। तो वही चीज़ यहाँ करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर वही चीज़ फॉलो करेंगे तो, क्योंकि मार्केट है, रिटर्न बनेगा आपका। और 10 साल में किसी भी फंड को आप देखेंगे कि 10 साल पहले उसका एनएवी रेट क्या था, आज क्या है, और कितना रिटर्न बनाया है, कितना। एसआईपी के मामले में तो कंपाउंडिंग भी चलता है, यहाँ भी कंपाउंडिंग चलेगा आपका। तो कहने का मतलब है कि आपको 10 साल में रिटर्न बनता ही रहता है। बस वहाँ पे जो है आप फिक्स कर देते हैं, ले जाके अलमारी में डाल देते हैं पेपर को, और यहाँ पे जो है आपको, आप उसको देखते रहते हैं। जब आप देखते रहते हैं तो यहीं पे जो है आपका इन्वेस्टमेंट, आपका लक्ष्य डगमगा सकता है। इसीलिए आपका जो गोल है, लक्ष्य है, वही से आप कायम रहिए और आप देखिए कि आपको कितना रिटर्न मिलता है। अगर 15% का रिटर्न मिलता है तो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू 12,13,667 रुपया आपका बनेगा। यानी कि आप देखिए कि कितने 10 साल में आपका पैसा 4 गुना से भी ज़्यादा बन गया है। यहाँ दूसरा जो है आपका रिटर्न एक्रूड, यानी कि आपका जो रिटर्न मिला 3 लाख रुपया, तो आपका ये मूलधन हो गया। अब मूलधन से अगर घटा दिया जाएगा तो 9,13,667 रुपया आपका ये बना, प्लस आपका जो टैक्स अप्लीकेबल होगा, यानी कि 10 साल में आपका LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जरूर लगेगा अभी के हिसाब से, आज के हिसाब से, क्योंकि आज का जो भारत सरकार का नियम है उसमें जो है आपका LTCG बनेगा। और LTCG जो है आपका 12.5% का है। और ये आपका जो आपने रिटर्न एक्यूर्ड किया है उस पर आपका ये बनेगा 1,14,435 रुपया आपका LTCG टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स बनेगा।
अब आप जानते हैं कि टैक्स में भी आपका 1.25 लाख रुपए तक कैपिटल गेन टैक्स में छूट है। उसके बाद जो आपका होगा वो पे करना होगा। और तो इस हिसाब से आप देखें कि आपको मिला क्या, यानी कि 3 लाख रुपए आपने लमसम किया और 10 साल में आपका ये 12,13,667 रुपया आपका ये बनाया है। दोस्तों इसी हिसाब से आप अगर जितना समय देंगे, यानी जैसे आपने 10 साल समय दिया तो ये बना, अगर आप 15 साल 20 साल देंगे तब आपको देखेंगे कि कंपाउंडिंग का भी हिसाब किताब बनता ही चला जाएगा और पैसा आपका बढ़ता ही चला जाएगा। यानी कि म्यूचुअल फंड में आपको समय देना है। पैसे तो जो है ही है, लेकिन पैसे से ज़्यादा जो है आपको समय देना है। जितना आप पेशेंस रखेंगे, जितना आप धैर्य रखेंगे, उतने ही आपका ग्रोथ वेल्थ बनने में आपका म्यूचुअल फंड सहायक सिद्ध होगा और आप वेल्थ बनाने की तरफ जो है अग्रसरित होंगे। दोस्तों ये रहा मेरा छोटा सा वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कर हमें आप जो है प्रोत्साहित करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।